अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लड़के की है जिसका उन्वान है जेब कतरे का शुक्र। दोस्तों, वो एक किराए के मकान में रहने वाले जिसके ऊपर बाप का साया भी नहीं था, माँ थी और 3 बहनों का सहारा था उसके ऊपर। अब वो किराए के मकान से रह कर इतना तो तंग आ गया था और रोज़गार के हालात भी कुछ इस तरह के थे कि कभी खाते थे तो कभी नहीं खाते थे। तो उनकी माँ जो पड़ोस के घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी, वो कहीं से सुनाई कि ठट्टा में एक मज़ार है अब्दुल्ला शाह साहबी का, हम कभी वहाँ चलेंगे। तो बेटा सोचता था, सालों गुजर गए कि जाना तो हुआ नहीं। अचानक वो फिर अकेला ही निकल पड़ा। कुछ खर्चा उसके पास जो था वो लेके निकल आया। कायदाबाद आके उतरा। कायदाबाद से ठट्टा की बस में सवार हुआ। तो जैसे ही वो बुखारी बाबा पे उतरा, जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब कट चुकी थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, कोई चीज़ नहीं थी उसके पास। और खुददार भी था, किसी से मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे वाक़यात उसके सामने भी रोनुमा हो चुके थे कि लोग किसी पे यकीन नहीं करते थे। किसी की अगर जेब कट भी जाए तो कोई किसी पे यकीन नहीं करता था। और यही बातें सोचता सोचता वो अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार तक पहुंचा। हाज़री दी, दुआ की, लंगर खाया और सो गया। सुबह फिर उठा, फजर के टाइम हाज़री दी, नमाज़ पढ़ी, पैदल ही निकल आया। चलता रहा, हत्ता कि घारो अभी 2 से 2.5 किलोमीटर ही आगे था। तो रास्ते में उसे जंगल में एक बैग नज़र आया जो कांटों के अंदर था। बैग को देखकर वो रुका, बैग की तरफ बढ़ा। जब उसने बैग कांटों से निकालते वक्त उसके हाथ में भी कांटे लगे। निकाल के जब उसने खोल कर देखा तो उसमें करोड़ों की तादाद में रकम पड़ी हुई थी। सबके सब 5-5 हज़ार के नोट थे। वो तो देख के हक्का बक्का रह गया कि ये क्या, इतने पैसे इस जंगल में किसके पड़े हुए हैं। फिर उसने अपनी ज़रूरतों की तरफ जब देखा तो फ़ौरन बैग दोबारा खोला और एक नोट 5,000 का निकाल के जेब में रखा और जिप बंद करके बैग ये निकल आया। स्टॉप पे आके बस में बैठा और कराची की तरफ रवाना हुआ। घर पे ये बता के बैग रखा कि ये किसी की अमानत है। ये सारी रात इसी खुशी में था कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा। इसी खुशी में इसने मोबाइल निकाला और जैसे ही फेसबुक ऑन की तो फेसबुक पर एक रिपोर्ट चल रही थी कि घारों के करीब डाकुओं ने किसी बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए छीन लिए हैं। उस बैग की निशानी और जो कुछ बताया गया वही बैग उस लड़के के पास मौजूद था। उसने सोचा कि ये बैग तो वही है। और रकम भी उसने गिनी तो रकम भी उतनी ही बताई गई जितने की फेसबुक पे बताई जा रही थी। अभी ये तजस्सुस में पड़ता गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। हत्ता कि फजर की अजान हुई, इसने नमाज अदा की। नमाज के बाद इसे ख्याल आया कि ये किसी की अमानत है, वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि अमानत तो ज़मीन भी नहीं खाती। तो मेरी क्या मजाल कि मैं ये किसी अमानत पे कब्ज़ा करूं। इसने वो नंबर निकाला फेसबुक से और उसे फ़ोन किया। उस बिजनेसमैन को जब बताया कि ये बैग आपका मुझे इस तरह मिला है और ये मैं आपको लौटाना चाहता हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस बताएं, मैं लेकर आता हूँ। तो वहाँ बिजनेसमैन ने कहा कि बेटा आप जहाँ हो वहीं रुको, रकम ज़्यादा है, आप अपना एड्रेस बताओ, मैं पहुँच जाता हूँ। बिजनेसमैन जब उसके घर पहुँचा, उसके घर के हालात देखे और उससे दरियाफ्त किया, बेटा आप क्या लेने गए थे घारों की तरफ। जिस पे उसने बताया कि इस तरह मैं अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार पे गया था और इस तरह मेरी जेब कट गई और मैंने किसी से मांगना मुनासिब ना समझा, लोग क्या कहेंगे, तो पैदल ही निकल आया। और घारों से 2-2.5 किलोमीटर पहले जो मुझे ये बैग मिला, जो मैंने भी आपके हवाले किया है, इसमें से मैंने 5,000 रुपये निकाले ज़रूर थे अपने किराए खर्च के लिए, जिसमें से ये बचे हैं। और वो पैसे भी उस
ईमानदार बच्चे ने उसे वापस दिए कि ये मेरे खर्च किए हैं और ये बचे हैं, बाकी ये आपकी अमानत पड़ी है। बिजनेसमैन ये देखकर बहुत हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि ऐसा ईमानदार मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा, जो इन हालातों में भी, ऐसे हालातों में भी इसने ईमानदारी और साहिब कदमी से काम लिया और मेरी अमानत मुझे वापस की। वो बहुत खुश था। उसने कहा, बेटा आज के बाद आपके ऐसे हालात नहीं रहेंगे, मैं आप लोगों को घर भी देता हूँ और आपके लिए नौकरी का भी, दुबई में मैं आपको नौकरी भी देता हूँ, 5 लाख रुपए महीना आपको दिया जाएगा और घर आप लोगों का अपना होगा। तो लिहाजा दोस्तों, इस कहानी से एक ही सबक मिलता है कि इंसान अगर सब्र, शुक्र और साहिब कदमी से अगर चलता रहे तो अल्लाह पाक ज़रूर मदद करते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे जो दिल छोटा कर लेते हैं और शैतान के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका खमियाजा हमें और हमारी आने वाली नस्लों तक को भुगतना पड़ता है। मेरी गुजारिश है आप बहन भाइयों से, सबसे, कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और अल्लाह की लाठी को थाम के रखें। जज़ाकल्लाह।